करके जाना। एक बहुत ही शानदार और दाखड़ सीरीज जिसका आज अर्थमेटिक में लास्ट की क्लास है। किस लिए है शानदार और किस लिए है दाखड़? इसलिए है शानदार क्योंकि रेलवे के एग्जाम के पिछले ईयर के प्रश्नों को शामिल करते हुए 20 चैप्टर अर्थमेटिक के हो गए हैं। यानी 400 प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी के और एएलपी इन भर्तियों के लिए गए हैं लास्ट पिछले ईयर के। और ये 400 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो अलग अलग प्रश्न लिए गए हैं और पूरे के पूरे 20 टॉपिक जो अर्थमेटिक के हैं उनमें से लिए गए हैं और उसकी लास्ट ये क्लास बची है। पहले वीडियो से देखकर यहाँ तक आइए, आपको वास्तव में रेलवे का जो प्रश्नों का पैटर्न समझ में आएगा और इन 400 प्रकार के प्रश्नों में से आपके एग्जाम में अधिकांश प्रकार के प्रश्न पड़ जाएंगे। इसलिए इस सीरीज के साथ जुड़िए। और ये लास्ट की क्लास हम शुरू कर ही रहे हैं नावधारा की। तो देखो इसमें कैसे करना है। चार बातें कल आपको बता दिया था कि अक्स क्या है, वाई क्या है, अक्स प्लस वाई क्या है और अक्स माइनस वाई क्या है। अक्स क्या है भाई? अक्स है नाव की चाल। वाई क्या है? वाई है धारा की चाल। अक्स प्लस वाई क्या है? नाव की चाल धारा की दिशा में। और अक्स माइनस वाई क्या है? नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसी नॉलेज से अपने को आगे बढ़ना है। ये लो पहला प्रश्न आपके लिए, पहले ट्राई करो और नहीं हो तो फिर देखो। ट्राई जरूर करना है हर बच्चे को। मैं साइड से हट गया हूं इसमें स्लाइड से। अब आप आराम से पूरे प्रश्न को देखो, वीडियो को रोक लो और फिर करो। ठीक है, मैं ये क्लास से पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कोई भी क्लास का फिक्स। तो एक बार ये सीरीज के कुछ वीडियो है वो इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अब आप उस क्वेश्चन को कर लिए हो तो ठीक है, और नहीं किए हो तो अब मेरा अच्छे से सोल्यूशन समझो। वीडियो को रोक लो, अगर देखना नहीं है जीके की तरह, ये जरूर ध्यान रखना। बस मेरे से क्लास लो तो देखो मत, मेरे से क्लास लो तो जीके की तरह साइंस की तरह देख के मत करो और क्वेश्चन से लड़ो, पहले खुद लड़ो। ठीक है, नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखो। तो पहली लाइन पे चलते हैं। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकता है। अक्स का मान कितना है? अक्स का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अक्स का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने ये पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो मान लो कोई दूरी होगी डी। अब धारा की विपरीत दिशा में जाने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तो हो गया दिशा का समय और ये हो गया विपरीत दिशा का समय। और विपरीत दिशा का समय से दिशा का समय कितना है? 2 गुना कम है। धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है, तो धारा की दिशा में जाने वाले समय का 2 गुना करते हैं ना, तो विपरीत दिशा में जाने वाला समय आ जाएगा। ये तो धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय, ये धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय। विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय दिशा में जाने वाले समय का कितना गुना है? 2 गुना है। तो धारा की चाल ज्ञात करो, तो अभी पता चल जाएगा। ये काट दो, अक्स की जगह 4 लिखे, वज्र गुणा करा दो। तो अक्स की जगह 4 लिखोगे तो 2/4 प्लस का वाई और बराबर 1/4 माइनस का वाई। अब गुणा करो तो 8 माइनस का 2y और बराबर 4 प्लस वाई। उधर गया तो 3y और इधर आया तो 4। 8 में से 4 घटा 4, 4 बराबर 3y। तो y बराबर 4/3 और 4/3 का मतलब 1.3। और 1.3 कौन सा है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिंपल प्रश्न था। कल की क्लास लिए हो तो आज आराम से अच्छा समझ में आएगा आपको। ये लीजिए भाई अगला प्रश्न। राजू धारा की दिशा में करना कैसे है? फिर से वैसे ही गलत आदत, पर्सन को रोको, रोको अभी रोकना है। जैसे मैं साइड से हटता स्लाइड से हटता हूँ तब रोकना है, फिर खुद को ट्राई करना है, नहीं आए तो फिर देखना है। टाइम नहीं है ऐसा करने के लिए, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो वीडियो को, कोई मतलब नहीं है। और किसी से जाके पढ़ लो या कोई गाना वाना सुन लो। ठीक है, टाइम दोगे तो समझ पाओगे, देखने से नहीं होगा, सिर्फ मन की संतुष्टि होगी और उससे कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं हट रहा हूँ। अब वीडियो को रोक लो। अब रोक के पहले इसको खुद ट्राई करो, फिर आगे सॉल्यूशन देखना। रोक लिया ना? ठीक है। अब देखो भाई, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
तो धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा का मतलब हुआ अक्स प्लस वाई, कितनी 150 किलोमीटर कितनी देर में। चाल ये क्या है, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय 7.5 है, पॉइंट उठाया तो ऊपर 10 कर दिया, इससे काट दिया 2 बार तो 20 हो गया। धारा की चाल कितनी है 5, धारा की चाल यानी y की जगह कितना दे दिया 5, y बराबर 5 दे दिया तो अक्स बराबर कितना आएगा 5, यहाँ लिख के घटाऊंगा तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 15। आगे समान समय में वापस पूछने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी, समान समय में वापस पूछना चाहता है राजू, तो उसको कितने में नाव चलानी होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दूरी तो कितनी तय करनी है 150, वही 20 लाना है, क्या लाना है 20 लाना है। परिणाम 20 आ जाए तो यहां से 5 घटाना भी है, क्योंकि पहले तो दिशा में गया था, पहले किधर गया था दिशा में गया था। अब नई चाल बतानी है किसकी, नाव की, तो नाव की चाल ऐसी बताओ जिसमें 5 घट जाए तो भी 20 आ जाए। पुरानी वाली चाल के अकॉर्डिंग ही चाल बनेगी, तभी तो पहले वाले समय पर वापस आ जाएगा। तो ये अक्स की जगह क्या लिखूं ऐसा, तो अक्स की जगह सर 25 लिख दो। 25 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। बहुत सिंपल प्रश्न था, लेकिन लॉजिक था भाई इसमें। क्या लॉजिक था कि पहले वाले समय में ही वापस आना चाहता है, तो पहले वाली चाल थी दोनों दिशा में 20 थी, तो 20 ही वापस रखनी है, तो ये तो धारा तो 5 ही रहेगी, ये विरोध करेगी, अब की बार 5 का विरोध करेगी, तो इस अक्स को कितना होना है 25 होना है। और कितनी बढ़ा के चलना है 10 बढ़ा के चलनी है। और बोला क्या है कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, तो चलानी तो चाहिए 25 से और बढ़ानी कितनी चाहिए 10, कोई सा भी पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न, हाँ अब इसको रोको, रोक के पहले ट्राई करो फिर देखो सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा मतलब अक्स प्लस वाई, 35 किलोमीटर 5 घंटे में यानी 7 की स्पीड से आगे, और 7 घंटे में वापस लौटती है। लौटने का मतलब अक्स माइनस वाई, कितने घंटे में 35/7, तो अब की बार क्या आएगा 5। ये लगा रहा हूं मैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। शांत जल में नाव की गति बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दो, दोनों का जोड़ करो, तो 2 अक्स बराबर कितना हुआ 12, तो अक्स बराबर कितना हुआ 6, तो नाव की चाल है 6 और धारा की कितनी है 1, तो नाव की पूछ रहा था, तो नाव की कितनी आ जाएगी 6, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देख लो आराम से। फोर्थ में चले, ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन। रोको, अब रोको भाई रोको, हर प्रश्न में यही करना है, ईमानदारी से पढ़ोगे तो ही ईमानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है, रोक लो और अब करो और फिर देखो। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा मानी अक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15, और धारा की चाल कितनी है 2.5 है, तो वाई का मान कितना हो गया 2.5, तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करो। ठीक है, धारा के विपरीत चाल का ज्ञात करने तो पहले अक्स बताओ, अक्स कितना आया 15 में से सर 2.5 जाएगा, वो अक्स आएगा, तो अक्स बराबर कितना आया 12.5। अब धारा के विपरीत चाहिए, तो विपरीत में क्या होता है अक्स माइनस वाई, अक्स कितना है 12.5 और वाई कितना है 2.5, 2.5 तो था हाँ, तो धारा के विपरीत कितनी स्पीड आ जाएगी 10 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है ना, वापस रिपीट करके सुन लो, और थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा ही, मैं तो क्विक रिवीजन चला रहा हूँ, तो मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ ये क्लासे कि जिन्होंने सारा पढ़ लिया है, बस उनको अब पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो वो देखो इन क्लासों को। ठीक है, बेसिक तैयार नहीं है तो क्लास लो, प्रॉपर क्लास लो, अपना भी ऑनलाइन कोर्स आने वाला है सिर्फ सप्ताह भर में, तो उससे जुड़ो या फिर और किन्हीं टीचर से जुड़ के पढ़ो। आओ 5वें क्वेश्चन में, ये देखो, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः t1 और t2 समय लगते हैं। तो निश्चित दूरी हो गई मान लो d, ये तो होगी धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत तो t1 समय, और धारा की दिशा में कितना समय, धारा की दिशा में लग रहा है t2 समय। क्यों, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, विपरीत में चाल माइनस में रहेगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 और t2 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति क्या है y है, तो शांत जल में नाव की गति बताइए। तो हमें आपको अक्स का मान बताना है, तो इसको इक्वेशन 1 बना लो पहले वाले को, और इसको इक्वेशन 2 बना लो, और इक्वेशन 1 में 2 का भाग 2, तो
तो भाग दोगे तो ये डी डी से ये तो कट जाएगा, यानी क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा डी बटावा अक्स माइनस वाई बटावा डी बटावा अक्स प्लस वाई। तो ये तो जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। फिर देखो डी ऊपर वाले इसके साथ रहेगा और नीचे भी डी रहेगा, तो डी से डी कट जाएगा, तो क्या बनेगा अक्स प्लस वाई बटावा अक्स माइनस वाई बराबर, पहले लिया था कौन सा लिया था, माइनस वाला लिया था, तो टी वन बटावा टी टू। अब वज्र गुणा कराओ, वज्र गुणा कराओगे तो क्या आएगा, टी टू इन दोनों से गुणा होगा, तो अक्स टी टू प्लस वाई टी टू बराबर अक्स टी वन माइनस का वाई टी वन। अब अक्स का वैल्यू पता करना है, तो अक्स वाला एक तरफ कर लो, इधर भेज देता हूँ, इनको उधर भेज देता हूँ, या फिर टी वन माइनस टी टू कर रहा है तो इसको उधर भेज दो, उसको इधर ले आओ ताकि प्लस का हो जाए वो भी। तो वो क्या बन जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा इधर आते, तो वाई कॉमन आ जाएगा तो इधर आते क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, कोई ना तुम तो आने दो फिर बदल देंगे, टी टू माइनस का टी वन, और उधर कौन जाएगा, उधर जाएगा अक्स, तो अक्स बराबर क्या बन जाएगा, उधर उधर अक्स जाते हो जाएगा टी वन माइनस का टी टू। सिंपल काम है, इसको इस साइड लाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह आएगा, टी वन प्लस टी टू वाई कॉमन आ गया, और ये उस साइड जाएगा तो अक्स कॉमन ले जाएंगे, तो टी वन माइनस टी टू, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर माइनस का। अब अपने को अक्स चाहिए, तो अक्स चाहिए तो ये वाला इसमें भाग दे देगा, तो वाई टी टू प्लस टी वन बटावा टी वन माइनस टी टू। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, तो वाई पहले तो प्लस होना चाहिए ऊपर, ये रहा डी, देखो टी वन प्लस टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू, और मल्टीप्लाई में कौन है वाई। तो ये बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न दिया है, ये देखना चाहता है कि बच्चे को मैथ के फंडामेंटल रूल का पता है नहीं, वज्र गुणा करने का, पक्षांतर करने का, और नाव धारा का फंडामेंटल यानी चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फॉर्मूले पर आधारित करके प्रश्न देखा है। तो वापस रिपीट करके देख लो, और नहीं तैयार है तो डिटेल क्लास से ले भाई। अगला देखो, शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो इस यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया, d किलोमीटर गया और d किलोमीटर वापस आया, ठीक है। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटावा कुल समय, तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, डी गया और डी आया तो कुल दूरी तो क्या होगी 2d, डी गया और डी आया तो कुल दूरी तो क्या होगी 2d, और कुल समय जाने का समय बताओ, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, गया दिशा में आया विपरीत दिशा में, तो ये आने का समय। भाई दोबारा सुनो, औसत चाल का सूत्र है कुल दूरी बटा कुल समय, डी गया और डी वापस आया तो कुल दूरी तो होगी 2d, और कुल समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये जाने का समय या आने का समय, टोटल समय हो गया। अब डी को तो कॉमन लेके काट देंगे, और ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एलसीएम लेके ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके भी इनमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, उससे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और अपॉन यहाँ डी तो कॉमन आके कटी गया था, जब इसका भाग दोगे तो ये बचेगा और इसका दोगे तो ये बचेगा, तो एक तो बचेगा एक्स माइनस वाई, एक जगह आएगा एक्स प्लस वाई, ये कट जाके दो अक्स आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दो अक्स। कोई है ऐसा ऑप्शन, दो अक्स और वाई भी साथ में बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दो अक्स, दो अक्स किस बात का, दो अक्स इस बात का कि अक्स माइनस वाई और प्लस का अक्स प्लस वाई, तो ये कट गया तो दो अक्स बन रहा था, लेकिन ये ऊपर वाला दो बच गया था, इस दो को ये दो काट दिया था, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अक्स, यानी डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। बहुत बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं भाई, वास्तव में उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे हैं, ऐसे ट्रिकी वाले प्रश्न नहीं पूछे। तो सातवां प्रश्न देखो अगला, अब इसको पहले रोक लो और फिर खुद करो और फिर देखना सॉल्यूशन, तब तो बेनिफिट है, नहीं तो कोई बेनिफिट है नहीं। एक नाव धारा के विरुद्ध
में शहर अक्ष से वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से अक्ष की ओर वापस आती है। ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह ही। यदि इस पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरी यात्रा में औसत गति क्या निकाली थी? अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अक्स, यही तो निकाले थे। तो एवरेज स्पीड का सूत्र क्या बन गया? अक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन अक्स, ये डायरेक्ट ही सूत्र बन गया पिछले वाले तरीके से। ठीक है, तो अक्स की जगह तो नाव की होती है और वाई की जगह किसकी होती है? धारा की होती है, जो दोनों को दे दिया। तो 40 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 1600। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और बटावा अक्स, अक्स यानी 40। तो 1600 में 100 गया तो 1500। 1500 बटावा 40, ये काट दिया। 75 बटावा 2, और 75 बटावा 2 कितना होता है? 3737.5 किलोमीटर प्रति आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो अब ये इसको आगे के लिए ध्यान में भी रख सकते हो कि औसत चाल में, वो नाव धारा में औसत चाल का सूत्र ये है अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और अक्स का मतलब है नाव की चाल और वाई का मतलब क्या है? धारा की चाल। आई बात समझ में? ठीक है, तो 8वां प्रश्न में चले। ये देखो 8वां, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी को तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अक्स और वाई दे दिया। अक्स तो कितना दे दिया? 5, वाई कितना दे दिया? 3। आगे धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी जानी है? 26। प्रवाह की दिशा में, कहाँ से गया? ये रहा, प्रवाह की दिशा में। प्रवाह की दिशा में कितनी होगी? 8। तो 26/8 यानी 13/4, और 13/4 का मतलब 4 का भाग 2, 3 बार 12, 1/4, 3 से ही 1/4। फर्स्ट फर्स्ट अपना आंसर रहेगा इसमें। अब देख लो आपका क्या हुआ था। ठीक है, नोवा माओ। देखो, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। एक जल में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो अक्स बराबर कितना होगी? 3। और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो वाई तो होगी 3 और आदमी अक्स हो गई कितनी? 6। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिए गए समय, यही तो था। सेम ही पर्सन है करे भाई। 37 धारा की दिशा में 26 और यहाँ 37 कर दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक ही प्रकार का प्रश्न है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 37, और धारा की दिशा में, कितने हो गया? 9। तो 9 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, 4 से ही 1/9 ये बनेगा। 4 से ही 1/9 कौन सा है? बी ऑप्शन है। 10वां देखो, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय और शांत जल में चाल अक्स और धारा की चाल y है, तो अक्स अनुपात y बताओ। धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय बताओ। समय बराबर होता है दूरी बटावा चाल। ये तो विपरीत दिशा का समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, विपरीत दिशा का समय। समय दूरी तो कितनी d, और विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई। दिशा में लिया गया समय बताओ। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये ऐसे बता रहा है विपरीत दिशा का समय बराबर दिशा का समय, लेकिन दिशा का समय किससे मल्टीप्लाई होगा? n से मल्टीप्लाई होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये काट दो। ठीक है, और ये वाले इधर ले आओ और ये उधर गुणा करा दो। आया ही था आज एक प्रश्न। तो x प्लस वाई और n जाके उससे गुणा होगा तो एन एक्स, n से ये जाके गुणा होगा तो एन एक्स माइनस का एन वाई। अब 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 इसको इधर दे दो और इसको उधर भेज दो, तो क्या बनेगा ये पूरा ही बता देता हूँ। एन एक्स माइनस एक्स बराबर, उधर उधर कौन जाएगा? एन एक्स माइनस एक्स हो गया, वो इधर आएगा तो वाई प्लस एन वाई। ठीक है, मैंने पक्ष भी बदल दिया है, वैसे एल एच एस आर एच एस को बदल दिया है। अब यहाँ से अक्स कॉमन ले, क्योंकि आपको अक्स अनुपात वाई चाहिए ना, और दूसरे वाले से वाई कॉमन ले, तो अक्स कॉमन लेते क्या बचा यहाँ? n-1, और दूसरे वाले से y कॉमन लेते क्या बचा? y कॉमन लेते बचा n+1, या 1+n, एक ही बात है। y इसके बटाव में ले जाओ और उसको उसके बटाव में ले जाओ, तो x बटा y बराबर क्या होगा? n+1 बटावा n-1। बटाव का अनुपात ले सकते हैं, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा? n+1 अनुपात n-1। मैच करो अपना आंसर को।
कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन है आपका, बी आया था तो करेक्ट था। ठीक है, तो ये समय विपरीत दिशा का और वो समय दिशा का एन से करना, फिर आगे तो छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो वो मेरे से पढ़े हुए बच्चों को तो पता होगा कि वो कैलकुलेशन तो मैं शुरू में जोड़ बाकी गुणा भाग दशमलव वर्गमूल घनमूल करनार ये छोटी छोटी बातें मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है वो बातें बता के तैयार करवाता हूँ, तो फिर ऐसा बच्चा आराम से कर ही लेता है। जो पढ़ता है वो तो कर ही लेता है, नहीं तो काहीं को कर पाएगा। ठीक है, अब आप अपने दोस्तों को जरूर बताया करो, ये अपना एक ऐप है क्लास कनेक्ट ऐप। क्लास कनेक्ट ऐप है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, क्लास कनेक्ट के नाम से। और इस ऐप से जुड़ो, और इस ऐप पे ही अपना मैथ का कोर्स भी आएगा कुछ दिनों के बाद में, जिसमें डेली लाइव क्लास भी रहेगी मैथ के कोर्स में। और जो हमारी क्लास लगती है ऑफलाइन मैथ और रीजनिंग की, उसमें जो मैथ की क्लासें होती है वो भी रिकॉर्ड करके उसी कोर्स में मैथ वाले बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। हर भर्ती के लिए एक कोर्स रहेगा, कंपटीशन की कोई भी भर्ती हो जिसमें मैथ आती हो वो उस कोर्स को ले सकता है और तैयार कर सकता है। ठीक है, जल्दी ही लगभग 10-12 तारीख के आसपास ही फरवरी से बैच चालू करेंगे। थोड़ा सा अपना ऑफलाइन काम और रह गया वो और कंप्लीट करते हैं। अर्थमेटिक की ये पूरी क्लासें हो गई है। अर्थमेटिक के लिए अब कुछ मत बोलना, पूरे के पूरे 20 चैप्टरों को करवा दिया है। अब एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, जिनमें से लगभग 6 चैप्टर एडवांस मैथ के हैं, वो क्रम से आ जाएंगे। जो पहले पहले शुरू का एक वीडियो है इंट्रोडक्शन, उसमें वो क्रम लिखाया था, उसी क्रम से आ रही है क्लासें। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट जरूर रखना है इस चैनल के ऊपर। हंसराज मैथ्स को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोला करो, उनको शेयर वगैरह भी किया करो। ठीक है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ये जो बीच बीच में ब्रेक करता हूँ ना, ये ब्रेक नहीं करूँ मैं। ठीक है ना, आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो जल्दी अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और 2000 का जो आंकड़ा है वो भी अपन बहुत जल्दी हासिल करेंगे। ठीक है, आप सबका सहयोग उसमें ज़रूरी है। चलो ओके, थैंक यू।